दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी किताब करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका मार्केट में आ चुकी है। इस पत्रिका में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। आज इसी किताब की रिव्यू करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस किताब में क्या है, आपको क्यों इस किताब को पढ़ना चाहिए और आपकी तैयारी में ये किताब किस तरह से मदद कर सकती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे किताब का कवर पेज है। इसमें समसामयिक घटना चक्र मासिक करंट नोट्स एवं सामयिक आलेख नामक ये पत्रिका है। इसका मूल्य केवल 50 रुपये है और जनवरी अंक है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स समाहित हैं। कवर पेज देखकर आपको ये लग रहा होगा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को विशेष रूप से इसमें कवर किया गया है। मैगजीन के अंदर क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैगजीन देखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं मैगजीन के इंडेक्स में आपको लेकर चल रहा हूं, जिससे आप रूबरू हो पाएं कि मैगजीन में आखिर है क्या। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें इंडेक्स देखने को मिलेगा, जिसमें फोकस जो आर्टिकल होता है हमारी मैगजीन का, फोकस आर्टिकल में आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, इसको कवर किया गया है। और फिर राष्ट्रीय परिदृश्य में गांगे डॉल्फिन का जिक्र किया गया है। फोकस में कुछ आर्टिकल जो मुख्य आर्टिकल हैं, मैं इसको आपको बता देता हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, सबसे पहला आर्टिकल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कवर किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, मेरा युवा भारत, ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCCN में शामिल। धोर्दो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, आप इस तरह से देख सकते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023, रिट्स लिमिटेड एवं इनकॉन को नवरत्न का दर्जा, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022, इसके साथ साथ तंजानिया की राष्ट्रपति की भारत यात्रा, बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28, ये जो है फोकस में कवर किया गया है। आगे जो है राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देखेंगे भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, भारत ऑर्गेनिक्स बॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, रूस CFI संघ से बाहर, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य है, जिसमें इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दिसंबर 2023, मौद्रिक नीति वक्तव्य दिसंबर 2023-24, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। इसके बाद आप देखेंगे तो वैज्ञानिक परिदृश्य को कवर किया गया है और वैज्ञानिक परिदृश्य में IL-3C ड्रैगन सेवा मुक्त, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त, प्रोजेक्ट कुशा, नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च, ये कवर किए गए हैं। उसके बाद स्थायी स्तंभ है, जिसमें संक्षिप्तियां, खेल परिदृश्य, मुख्य परीक्षा विशेष संवाद, ज्ञानिकी और सामयिक प्रश्नकोश को भी कवर किया गया है। ये हमारी बुक का इंडेक्स है। लेकिन बुक के अंदर किस तरह से हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, उसका सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम 1-2 आर्टिकल को आइए सरसरी निगाह से देखें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर हमारा जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो कैसा है। आइए देखते हैं। तो आइए कंटेंट के अंदर चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है। आइए, तो सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो समारंभ में आपको देखने के मिलेगा। समारंभ में क्या करते हैं कि चीफ एडिटर हम यहाँ के मैगजीन का एक निचोड़ प्रस्तुत करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण तात्कालिक घटनाएं होती हैं उसका एसेंस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इन घटनाओं में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि इसमें क्या प्रेजेंट किया गया है, आप जरा देखिएगा। अंततः जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ ही गया। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो भारत सरकार ने 370 हटाने की प्रक्रिया की थी, उस प्रक्रिया को वैधता प्रदान कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए थे, उस कदम का जो प्रोसेस था वो सही था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 370 लागू होने का यह कतई अर्थ नहीं था
कि जम्मू और कश्मीर के पास किसी प्रकार की स्वायत्तता या सॉवरेंटी थी। यानी विशेष प्रावधान भले जम्मू कश्मीर के पास था, लेकिन सॉवरेंटी कभी भी जम्मू कश्मीर में निहित नहीं थी, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। आगे आर्टिकल में लिखा जाता है, न्यायालय की टिप्पणी ही उन सतही विश्लेषणों को खारिज करती है कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है और जम्मू कश्मीर अपनी सॉवरेंटी, अपनी संप्रभुता भारत में समाहित कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में एक वाकये का जिक्र किया है। उस वाकये का नाम है प्रोक्लेमेशन ऑफ कर्ण सिंह। अब कर्ण सिंह कौन थे? तो कर्ण सिंह जो थे वो राजा हरि सिंह के पुत्र थे, और हरि सिंह ने कर्ण सिंह को युवराज घोषित किया था। और कर्ण सिंह ने प्रोक्लेमेशन ऑफ जम्मू कश्मीर में 1949 में भारत सरकार से जम्मू कश्मीर को विलय करते हुए संप्रभुता अर्पित कर दी थी। विलय तो पहले ही हो गया था, लेकिन कर्ण सिंह ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जम्मू कश्मीर की सॉवरेंटी इंडिया में निहित है, जम्मू कश्मीर की अपनी कोई पृथककृत सॉवरेंटी या संप्रभुता नहीं है। इस आर्टिकल में यही चीज बताई गई है। काफी ये माइक्रो लेवल एनालिसिस इसमें किया गया है, इसलिए आर्टिकल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आगे लिखा है, अब एक सवाल उस ऐतिहासिक फैसले पर भी होता है कि आखिर 370 लागू ही क्यों किया गया था। अब 370 के लागू करने के बारे में बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। तो आगे क्या है, राष्ट्र राज्य से संबंधित फैसले तत्कालीन देश काल परिस्थितियों के अनुरूप हमारे नीति नियंता लेते हैं और कोई भी फैसला गलत नहीं होता है। कहने का मतलब आर्टिकल ये कह रहा है कि हर चीज देश काल सापेक्ष होती है। उस समय जैसी परिस्थिति होती है, नीति नियंता सरकारें उसी हिसाब से निर्णय लेती हैं। और निर्णय लेते वक्त आप अगर आज किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि यह निर्णय गलत था, लेकिन आप उस परिस्थिति में जाएंगे, उस स्थिति में जाएंगे जब ये निर्णय लिए गए, तब आपको समझ में आएगा कि उस समय ये निर्णय उचित थे। इस आर्टिकल में इसी की चर्चा की गई है। आगे लिखते हैं कि तत्कालीन देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप हमारे नीति नियंता लेते हैं और कोई भी फैसला गलत नहीं होता। यद्यपि फैसलों का बारीक विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए और सतही विश्लेषणों से दूर रहना चाहिए। जरा याद कीजिए उस राजनीतिक मंजर का, जब 565 देशी रियासतों को यह छूट प्रदान की गई थी कि भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें या आजाद रहें। एक सिद्धांत था पैरामाउंट सी का सिद्धांत। पैरामाउंट सी का सिद्धांत भारत के प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतों के राजाओं और अंग्रेजों के बीच था। जब अंग्रेज 1947 में यहां से जाने लगे तो देशी रियासतों के राजाओं को यह छूट प्रदान की गई कि आप चाहे भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें या आजाद रहें, खुद मुख्तार रहें। ऐसे में उस समय की जो विकट स्थिति थी, 565 से ज्यादा देशी रियासतों का जो विलय था, उसका चैलेंज भारत सरकार के पास था, भारत सरकार के समक्ष था। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत कुशलता से उस चुनौती पर पार पाया भारत सरकार ने। इसकी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। जरा याद कीजिए उस राजनीतिक मंजर का, जब 565 देशी रियासतों को छूट प्रदान की गई थी, भारत में मिले, पाकिस्तान मिले या खुद मुख्तार रहें, आजाद रहें। उनको भारत में मिलाने की चुनौती कितनी बड़ी रही होगी। चुनौती से निपटने के लिए जनवरी 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत राजाओं के दैवीय अधिकार को नहीं स्वीकार करेगा और मई 1947 में घोषित किया कि जो भी रियासत भारतीय संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करेगी उसके साथ शत्रु राज्य की तरह व्यवहार किया जाएगा। मई 1947 में जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी। दैवीय अधिकार यानी राजा का पुत्र राजा, उसका पुत्र राजा। भारत सरकार ने साफ तौर पर घोषित किया कि ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेहरू ने कहा कि मई 1947 में नेहरू ने कहा कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स, जो भी देशी रियासतें भारत में नहीं मिलेंगी, उनके साथ वही व्यवहार होगा जैसा किसी शत्रु देश के साथ किया जाता है। यह इस आर्टिकल में लिखा गया है।
जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए विशेष प्रयास करने पड़े, यह सभी जानते हैं। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान भी इन्हीं विशेष प्रयासों में से एक था। अनुच्छेद 370 कभी भी अस्थायी प्रावधान नहीं था और न ही इस अनुच्छेद के कारण राज्य को किसी प्रकार की संप्रभुता प्राप्त थी। यह आर्टिकल में लिखा जा रहा है। आइए देखते हैं आगे लिखते हैं कि अतः राजनीतिज्ञों के इस बयान बेहद सतही हैं कि सच्चे अर्थ में जम्मू और कश्मीर 370 और 35 से हटने के बाद भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। यह आर्टिकल जो है समारंभ में एक तरह से बताया गया है कि 370 आर्टिकल एक्चुअली किस तरह से भारत में महत्वपूर्ण रहा, उसको किस तरह से भारत की सॉवरेंटी को अफेक्ट नहीं करता था, जम्मू कश्मीर के पास अपनी कोई सॉवरेंटी नहीं थी। ये इस आर्टिकल में बताने का प्रयास किया गया है। आगे फोकस का पहला ही आर्टिकल है कि 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। इसके बारे में आपको मैं बता भी चुका हूं, समारंभ में काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा हुई है। इसमें जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस तरह हुआ, इस प्रोसेस को दिखाया गया है। जैसा कि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि इसमें पैरामाउंट सी की चर्चा की गई है। उसके बाद द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में पैरामाउंट सी को व्याख्यायित किया गया है। सरदार पटेल के अधीन भारत सरकार के राज्य संबंधी मंत्रालय के सचिव बीपी मेनन ने इसको व्याख्यायित किया है। ये इसकी चर्चा करता है। आगे है जिस तरह से प्रोसेस हुआ उसके बारे में चर्चा की गई है और 370 को पूरी तरह से व्याख्यायित किया गया है। समारंभ में आपने पहले ही देखा। फिर अनुच्छेद 370 तथा 35A को बताया गया है। फिर दूसरा आर्टिकल है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव के बारे में आपने सुना ही होगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। ये 2 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, इसलिए मैंने मैगजीन में आपको दिखाने की कोशिश की, दिखाने का प्रयत्न किया। अब आइए ये देखते हैं कि आखिर ये मैगजीन कैसे और किस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो प्री और मेंस, तो प्री में जो है करंट अफेयर्स का महत्व तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते ही होंगे। अब मेंस के भी जो सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जाम्स में, उसको भी इनडायरेक्टली करंट से जोड़ के ही पूछा जाता है। चाहे GS 1 की बात हो, GS 2 की बात हो, GS 3 की बात हो। GS 4 को छोड़ दिया जाए, जो एथिक्स का पेपर है। एथिक्स के पेपर को छोड़ने के बाद जितने भी तीनों पेपर बचते हैं मेंस में, उसमें इनडायरेक्टली करंट को इंक्लूड करके ही सवाल पूछा जाता है। ऐसे में वो मैगजीन जो करंट को एनालाइज करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इसलिए आपको इस तरह की मैगजीन्स पढ़नी चाहिए। और जब आप इस विश्लेषण को देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 370 वाले आर्टिकल में, तो आपके अंदर एक समझ विकसित होगी, और ये समझ आपके मेंस में बहुत काम आने वाली है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको इन्हीं बिंदुओं से 2-4 होना पड़ता है। ऐसे में ये अंडरस्टैंडिंग आपके मेंस में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और प्री में जो फैक्ट आपको मैंने बताया कि ये फैक्ट्स हैं ही, इसमें आपको सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, अगर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, मान लीजिए आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो संक्षिप्तकियाँ पीछे दिया रहता है, संक्षिप्तकियाँ, उसका विशेष रूप से महत्व है, जिसमें नियुक्तियाँ, निधन, खेल इत्यादि चीज़ें बहुत माइक्रो लेवल एनालिसिस के साथ दी गई होती हैं। इसलिए ये मैगजीन आप ज़रूर पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि आपकी तैयारी में करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। करंट अफेयर्स इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स, वेदर एग्ज़ाम का नेचर चाहे वनडे का हो या फिर सिविल सर्विसेज का हो। मार्केट में किताब आ गई है, केवल रेट 50 रुपया। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। घटना चक्र का जो ऐप है, घटना चक्र ऑफिशियल, उसके माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है, एक बार फिर से आप कवर पेज देख लीजिए, ये हमारी मैगजीन का कवर पेज है। उम्मीद है कि आपको ये किताब पसंद आएगी। मार्केट में जाइए, किताब खरीदिए और अपने रिव्यू से हमको जरूर अवगत कराइए। कमेंट के माध्यम से अपने किसी भी क्वेश्चन को आप वहाँ पूछ भी सकते हैं। विदा लेता हूँ, नमस्कार।